तुलंबा में बच्चे की पैदाइश के पैसे ना होने पर मस्जिद में ऐलान करवाकर पैसे जमा किए गए। ये सुनकर एक नौजवान ने गांव वालों के लिए अस्पताल ही बना दिया। मस्जिद के अंदर ऐलान हुआ है कि फलां आदमी की बेगम का सी सेक्शन हुआ है तो उसके इतने पैसे कम है। दिमाग के अंदर एक चीज आई कि ये जो बच्चा आज पैदा हुआ है ये सारी जिंदगी इस गांव के अंदर कैसे सरवाइव करेगा। आपने ये जो फैसला किया, एक ऐलान होता है, उस ऐलान में एक गरीब खातून के बच्चे की पैदाइश के लिए पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, ये कब ऐलान होता है और ये कैसे मामला होता है? उस वक्त मैं चूल्हे पे बैठा था, नाश्ता कर रहा था, तो गाँव के अंदर मस्जिद के अंदर ऐलान हुआ है कि फलां आदमी की बेगम का सी सेक्शन हुआ है तो उसके इतने पैसे कम है, तो उसके लिए मदद के लिए उन्होंने अपील की। तो उस टाइम में दिमाग के अंदर एक चीज आई कि यार ये जो बच्चा आज पैदा हुआ है ये सारी जिंदगी इस गांव के अंदर कैसे सरवाइव करेगा। बिल्कुल उसने कैसे इस माशरे के अंदर सरवाइव करना है जिसके ऑपरेशन के लिए पूरे गांव ने पैसे दिए। उस दिन एक इनिशिएटिव लिया मैंने कि जिंदगी के अंदर एक ऐसा हॉस्पिटल जरूर बनाना है जिसके अंदर लोगों को आने के लिए किसी किस्म की फिक्र की जरूरत ना हो, परेशानी ना हो, पैसे ना मांगने पड़े और किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और इवन के ये पाकिस्तान का वाहिद हॉस्पिटल होगा जहां पर हम बगैर आईडी कार्ड के मेडिसिन देते हैं, बगैर आईडी कार्ड नंबर लिख के। यहां पर सिर्फ इंसानियत की खिदमत की जा रही है। तो आपकी फैमिली में डॉक्टर्स भी हैं जो इसको चला रहे हैं या कोई बाहर से डॉक्टर आए? नहीं, मेरी पूरी फैमिली के अंदर कोई डॉक्टर नहीं है, कोई भी मेडिकल फील्ड का बंदा नहीं है, कोई भी मेरी फैमिली के अंदर दूर दूर तक कोई भी डॉक्टर नहीं है। तो ये मैंने सारे पेड डॉक्टर रखे हुए हैं, तनख्वाहों पे हैं। आज भी डॉक्टर आए हुए हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, मुल्तान से आए हुए हैं, वो यहाँ पे दिल के मरीजों को फ्री चेकअप करते हैं। जुमा वाले दिन हमारे पास आते हैं, पलमा वाले आते हैं, वो भी फ्री चेकअप करते हैं। और इसके अलावा जनरल फिजिशियन है, वो 24/7 होते हैं हमारे पास डीपीटी के। और इसके अलावा मतलब डीपीटी के और जनरल फिजिशियन तो 24/7 होता है हमारे पास। और गायनी के भी पेशेंट्स जितने भी आते हैं उनको भी देखने के लिए हमारे पास लेडी डॉक्टर हैं। मतलब पूरा एक इन्वायरमेंट, पूरा एक मेडिकल कम्प्लेक्स बनाया हुआ है लोगों की खिदमत के लिए। और आज तक मैं आपको बता दूं कि आज तक इन 2 सालों के अंदर हमने 800 से ज्यादा ब्रेक किए, जिनके अंदर हमारी जो सर्जरी थी वो मुकम्मल फ्री होती थी। जो मेडिसिन होती थी वो पेशेंट पे डाल देते थे हम, कि वो पेशेंट लेके आता था अपनी मेडिसिन, वो यहाँ से लेता, कहीं से भी लेता, उसके कोई जरूरी नहीं था कि उसने मेडिसिन कहाँ से लेनी। उसके बाद जब ये फ्लड है, फ्लड के अंदर हमने फिर ज्यादा फोकस किया है कि जो जितनी भी मेडिसिन थी वो भी हमने सारी अपने खाते में डाल ली। इसके अंदर हमने 51 सी सेक्शन किए हैं और तकरीबन 9 हमने किए हैं अपेंडिक्स किए हैं। और इसके अलावा जो ओपीडी है वो तो जनरल चल रही है ना, उसके अंदर तो फ्लड वाले अभी तक। और हमने फ्लड वालों को भी जो अकोमोडेट किया उसके अंदर भी हमने उनका आईडी कार्ड नहीं देखा, हमने सिर्फ ये देखा ये इंसान है, इसके साथ ये मसला है, बस, इससे आगे कोई बात नहीं। ना हमने कभी किसी की फोटो बनाई है, मेडिसिन देते हुए, लेते हुए, पर्ची के टाइम, किसी भी टाइम हमने उसकी कभी फोटो नहीं बनाई, ना ऑपरेट की फोटो बनाते, किसी चीज की भी हमने वो ऐलान वाला जो कंसेप्ट है उसको लेके चले हैं। हमने वही उसकी जो बच्चा पैदा हुआ है, जो इसका इलाज हुआ, उसकी सफेद पोशी बरकरार रहे। अक्सर ऐसा होता है कि गरीब फैमिली जब किसी हॉस्पिटल में जाती है तो बाज़ टाइम ऐसा भी फेस करना पड़ता है कि ऑपरेट तब तक शुरू ही नहीं किया जाता जब तक पैसे नहीं दिए जाते। तो क्या कहते हैं उस बारे में आप? जहाँ पे जो अभी तो हमारे पास पेशेंट 2 पड़े हैं, लेकिन उनको हम कैमरे के सामने नहीं लाना चाहते। आप उनसे जब मिलेंगे ना तो वो आपको बताएंगे कि ये हॉस्पिटल हमारे लिए एक बहुत बड़ी नेमत है। और ऐसा तो मेरे ख्याल सरकारी अस्पतालों के अंदर प्रोटोकॉल नहीं। हम पेशेंट को फ्री मेडिसिन, फ्री हर चीज देने के बाद उसको हम कॉल पे लेते हैं, कॉल पे उसका फीडबैक लेते रहते हैं, तीसरे चौथे दिन उसे बुलवाते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो नहीं आ सकते, हमारा डॉक्टर उनके घर जाता है, जाके वहां पे भी चेक करके आते हैं। ये कितना अरसा आपको लगा इस हॉस्पिटल को बनाने में और फिर ये पैसा आपने कहाँ से लाया? हाँ, ये देखें 2008 के अंदर मैंने ये ख्वाब देखा, फिर इसको मैंने 2023 में मुकम्मल किया। इसके दरमियान मुझे 13 साल लगे हैं। ओवरऑल इसके ऊपर मेरा 40 मिलियन खर्चा आया था, 4 करोड़ रुपया लगा था। तो अल्लाह पाक ने दिया, इधर लगा दिया, जिम्मेदार है पीछे। इसमें आपके घर वालों का क्या फैसला था, उन्होंने क्या कहा? नहीं, इसके अंदर मेरी पूरी फैमिली सपोर्ट हासिल है। मेरे चाचू हैं, वालिद साहब हैं, मामू हैं,
अल्लाह जन्नत नसीब करे, ताया जी थे, वो भी इसके अंदर हमारे साथ पढ़ी, उन्होंने, उनका भी एक ख्वाब था कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए। तो हमने उसी, मतलब मेरी पूरी फैमिली बैकग्राउंड पे है। तो आज क्या फील करते हैं आप कि आपका जो एक ख्वाब था वो पूरा हुआ है और अब इसके अलावा भी कोई और ख्वाब है? ये इसके अंदर ये है कि मैं आपको बता दूं कि अल्लाह ताला ना, अगर आप अल्लाह ताला के रस्ते में 1 रुपया लगाएंगे तो अल्लाह ताला 10 रुपये दुनिया में देगा, 70 रुपये आखिरत में देगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि अल्लाह ताला मुझे आखिरत वाला भी अभी दे रहा है। और इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं, इसके अलावा जितने भी मेरे कारोबार थे, जब से ये मैंने हॉस्पिटल बनाया है, अल्लाह ताला ने उसके अंदर, मैंने आपको बताया कि वो 70 आखिरत वाला भी अल्लाह ताला भी दे रहा है। अल्लाह ताला इतना दे रहा है कि समझ ही नहीं आ रही। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इतना दे रहा है कि महीने वाले दिन किसी के मुंह की तरफ नहीं देखना पड़ता। आजकल जो है वो काफ़ी इस तरह के मामला सामने आते हैं, गरीबों के साथ कोई ताउन नहीं किया जाता, लेकिन वो अक्सर ऐसा होता है कि ऑपरेट लेट होने की वजह से बच्चे की डेथ हो जाती है, कोई भी मामला आते रहते हैं। लेकिन आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे इंसानियत के हवाले से? इसके अंदर मैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो वो सेहत कार्ड था ना, उसे अगर दोबारा बहाल कर दिया जाए ना, तो ये फिर जो बर्डन है ये डिवाइड हो जाएगा सबको। डिवाइड ना होने की जरूरत में, ज्यादा से ज्यादा मैं 1 साल और सर्वाइव कर दूंगा, उसके बाद मैं भी हाथ खड़ी कर दूंगा। हर चीज कब तक मैनेज कर सकते हैं? कुछ अरसे के बाद मुझे वो, जो मेरे साथ मेरी फैमिली सपोर्ट कर रही है, शायद वो भी पीछे हट जाए। लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि जैसे सेहत कार्ड था ऐसी ही कोई हिकमत अमली बनाए, तो उसके साथ ये हो जाएगा कि लोगों को भी फायदा होगा और जो मेरे जैसे फिर रहे हैं उनको भी ये हो जाएगा कि बर्डन कम हो जाएगा।